विष्णु भगवान की जय। वैशाख महातम की जय। सनातन धर्म की जय। 10वां अध्याय। भगवान शंकर महाराज ने ब्रह्मचर्य व्रत हरि ओम ॐ वन्दे देव उमां पतेशुरगुरं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नकभूषणं मृगद्रहं वन्दे पशूनां पते वन्दे सूर्यशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियाय वन्दे भक्तजनार्तश्रियं वन्दे शिवं शङ्करं करचरणकृतभ्याय कायजं कर्मजं वा सर्वनयनजं वा मानसं व्याप्रादहं वीतं वः सर्वमेकं चमस्वहं जय जय करुणा बंदे श्री महादेव शंभो। बोलो शंकर भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। वैशाख महातम की जय। सनातन धर्म की जय। 10वां अध्याय। भगवान शंकर महाराज ने ब्रह्मचर्य व्रत का धारण कर लिया। गंगा तट पर एक वृक्ष के नीचे तप करने लग गए। दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती ने राजा हिमालय के घर में उसकी रानी मेनका के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म लिया तथा वहीं पर उनका पालन पोषण होने लग गया। इसी समय तारकासुर नाम का एक राक्षस उत्पन्न हुआ जिसने महातप करके ब्रह्मा जी से यह वरदान पा लिया कि देवता, राक्षस, नाग व मनुष्य कोई भी उसे न मार सके, परंतु रुद्र भगवान यानी शंकर भगवान के पुत्र से उसकी मृत्यु हो। राक्षस ने सोचा कि जब भगवान शंकर की स्त्री ही नहीं है तो पुत्र कहाँ से होगा, फिर मृत्यु ही कैसे हो सकेगी। ऐसा वह तारकासुर ने अपने मन में विचार किया और इस कारण कह दिया कि तथास्तु ऐसा ही होगा। ऐसा वर पाकर तारकासुर ने सबको दुख देना आरंभ कर दिया और देवताओं को अपना अधीन बना दिया और देवगंगनाओं को दासी के रूप में। इस प्रकार जब देवता अत्यंत दुखी हो गए तो ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने उनके दुख को सुनकर कहा कि वर देते समय हमने उस राक्षस को कहा था कि उसकी मृत्यु भगवान शिव के पुत्र के हाथों से होगी, अतः सिवाय रुद्र पुत्र के उसकी मृत्यु और किसी उपाय से नहीं हो सकती है। जब तक भगवान शंकर का पुत्र नहीं होता तब तक उस तारकासुर का वध नहीं हो सकता है। भगवान शंकर की स्त्री सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए थे। अब उसने पार्वती के रूप में हिमालय के घर में जन्म लिया है, परंतु रुद्र भगवान हिमालय के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। सो ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे रुद्र का पार्वती के साथ पानी ग्रहण हो जाए। तब सब देवताओं ने इंद्र सहित अमरावतीपुरी जाकर गुरु बृहस्पति जी से सलाह ली
और फिर इंद्र ने अपने कार्य की सिद्धि के लिए नारद तथा कामदेव को बुलाया और उनसे कहा कि वह हिमाचल के घर जाकर उनको समझाएं कि पहले जन्म में दक्ष की पुत्री भगवान शंकर की पत्नी अब पार्वती के रूप में तुम्हारी पुत्री हुई है। सत्य के वियोग में भगवान शंकर जी तुम्हारे शिखर पर तप कर रहे हैं, इसलिए तुम अपनी कन्या का विवाह उनसे कर दो, जिससे वहाँ जाकर उनकी सेवा कर सके। वहीं उसके पति होंगे। और इंद्र की आज्ञा पाकर नारद जी को जैसा समझाया था वैसा ही करने के लिए वहाँ से वो चल दी। और फिर इंद्र ने कामदेव को बुलाया कि सब देवताओं के हित के लिए तुम बसंत ऋतु के सहित तपोवन में, जहाँ पर रुद्र भगवान तपस्या कर रहे हैं, वहाँ जाओ और वहाँ पर बसंत का विस्तार करो। और जब पार्वती जी वहाँ पहुँच जाए तब धनुष चढ़ाकर ऐसा बाण मारो कि भगवान शंकर जी मोहित हो जाए और उनका संगम होने पर सब कार्य अवश्य पूरे हो जाएंगे। कामदेव ने ऐसा आज्ञा पाकर अपनी पत्नी को साथ लेकर तपोवन में बसंत ऋतु का प्रसार किया। एक समय श्री महादेव जी के पास उनकी सेवा करने के लिए माता पार्वती जी बैठी हुई थी कि तभी कामदेव ने पीछे की तरफ से एक वृक्ष की ओट में होकर भगवान शंकर को बाण मारा तो भगवान शंकर का मन चलायमान हो गया और कामदेव दूसरा बाण चलाने वाला ही था कि भगवान शंकर को यह विचार उत्पन्न हुआ कि उनके मन को चंचल होने का क्या कारण है। और जब उन्होंने चारों तरफ देखा तो कामदेव दिखाई दिया और क्रोध से अपनी मस्तक से तीसरा नेत्र भगवान शंकर ने खोल दिया तो उसमें से ऐसी अग्नि उत्पन्न हुई जिससे सारा संसार भयभीत हो गया। और उस अग्नि से धनुष सहित कामदेव भस्म हो गए। बसंत और रति भी भयभीत होकर भाग गए तथा माता पार्वती जी भी एक ओर डरकर दूर जाकर खड़ी हो गई। तब स्त्री की निकटता दूर करने के लिए महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। हित के सिद्ध करने वाले देवताओं का कार्य सफल न हुआ किंतु उल्टा अनर्थ हो गया। जो कोई साधुओं से दुष्टता करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। इसी प्रकार वह इच्छुक वंश के राजा भी साधुओं को अप्रिय था क्योंकि वह भली भांति साधुओं की सेवा नहीं करता था। इसलिए उसने महान दुख भोगे और बुरी से बुरी योनि में जन्म लिया एवं 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। इसी प्रकार कामदेव ने भगवान शंकर का अप्रिय करने का दुख उठाया है। बोलो शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, वैशाख महतम की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीतम्बर अधर मुरली गिरधरम, मुकुट कुंडल कर लुट किया श्याम रे राधे वरम। तिरकुल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम, पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम, अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम। दीननाथ दयाल गिरधर कंस हीना कुशहनम, गलपूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वासुदेव चाय वाल चलो हरि बामनम, जल डूबते गजराक लीनो लंका चेजो रावणम। सप्तदीप नवकंड 14 भवन कीनो इक पदम, द्रौपदी की लाज राखे कहाँ लो उपमा करम। दीननाथ दयाल पूरण करुण में करुणा करम, कविदत्त दास विलास निश्चिन्नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम, आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम।
श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्य कतमारा नरसिंह पाई रघुपति पावनम मथुरा में केशव ब्राजे गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सकावर नवनीत नागर कृत निरंतर शिव विचार मन मोहितम कालादि तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब सक विराजे हे भामिनी बंसी बट दट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी वज्रादि विष रघुवंश उत्तम सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राणियाधार जी जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावहि सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा नंद के हृदय नंदनम बाल लीला पतित पावन देव के वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल अरण जाके जो बजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणावयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निष्ठिन विष्णु लोक सगच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम श्री कमल नेत्र समाप्तवम विष्णु भगवान की जय। वैशाख महतम की जय।